मैं नरेंद्र सिंह आपका जैन ITI क्लासेस में स्वागत करता हूं। आइए हम शुरू करते हैं वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस के इम्पोर्टेंट चैप्टर यूनिट्स के बारे में। तो यूनिट्स क्या होती हैं, यूनिट्स किसे कहते हैं और यूनिट्स का इम्पोर्टेंट कन्वर्जन क्या होता है, मीन्स एक यूनिट को दूसरी यूनिट में कैसे कन्वर्ट करना है। उसके बाद हम इसके न्यूमेरिकल देखेंगे। आइए हम शुरू करते हैं यूनिट क्या होती हैं। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिल सके। और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी कीजिए। अब हम देखते हैं कि यूनिट क्या होती हैं, मीन्स यूनिट क्या ऑब्जेक्ट है। तो जैसे मान लीजिए हम किसी मार्केट में गए और हमने कहा कि हमें 5 मीटर लंबी तार दीजिए या हमें पाइप दीजिए। तो यहाँ पर जो 5 है और जो मीटर है, मतलब फिक्स मैग्नीट्यूड है, और जो कोई भौतिक राशि है, मान लीजिए वो तार है या वो पाइप है, उसकी जो फिक्स क्वांटिटी है, मतलब तो उसको हम जिसमें मेज़र करेंगे वो क्या है, यूनिट कहलाती है। तो इसके एग्जांपल है जैसे 5 मीटर, 5 kg, 5 लीटर। तो यहाँ पर ये मैग्नीट्यूड कहलाता है और ये तीनों मीटर, केजी और लीटर ये यूनिट्स कहलाती हैं। तो आइए हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डेफिनेशन क्या होती है यूनिट्स की? ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट is a definite magnitude of a quantity। जो कोई भी हमने ऑब्जेक्ट लिया उसको हम अगर मेज़र करेंगे तो उसकी जो फिक्स परिमाण है, जो उसकी फिक्स वैल्यू है, यानी डेफिनेट मैग्नीट्यूड, यहाँ पर जो 5, 6, 7 नंबर होता है तो वो उसका क्या कहलाता है, फिक्स मैग्नीट्यूड कहलाता है। और जो भौतिक राशि है उसको वो डिनोट करता है, तो उसकी वो मेजरमेंट है। तो जो मेजरमेंट है वो क्या कहलाती है, हमारी यूनिट कहलाती है। तो आइए हम देखते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि जो यूनिट होती है, यूनिट को 4 भागों में क्लासिफिकेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। तो यूनिट को 4 भागों में बांटा जाता है। जो इसका क्लासिफिकेशन है, पहले आता है FPS, दूसरे नंबर पे आता है CGS और तीसरे नंबर पे आता है MKS और चौथे नंबर पे आता है SI यूनिट। तो जो FPS होता है उसका तात्पर्य है फुट, पाउंड, F फॉर फुट, P फॉर पाउंड एंड S फॉर सेकेंड। यहाँ पर CGS का तात्पर्य है C फॉर सेंटीमीटर, G फॉर ग्राम और S फॉर सेकेंड। यहाँ पर MKS में M फॉर मीटर, K फॉर किलोग्राम और S फॉर सेकेंड। इन तीनों में 3-3 यूनिट ही ली जाती हैं, परंतु जो SI यूनिट सिस्टम होता है तो इसके अंदर 7 यूनिट
ली जाती हैं। इन 7 यूनिट्स को फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। तो हम देखेंगे कि जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर 7 फंडामेंटल यूनिट्स कौन कौन सी होती हैं। इसको हिंदी में मूलभूत राशियां कहते हैं। तो एक थोड़ा इसके अंदर एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यूनिट सिस्टम मीट्रिक सिस्टम होता है और कौन सा ब्रिटिश सिस्टम होता है। तो जो एफपीएस सिस्टम है वो केवल ब्रिटिश सिस्टम होता है। और बाकी के तीनों सीजीएस, एमकेएस और एसआई ये तीनों मीट्रिक सिस्टम होते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि जो एसआई सिस्टम होता है उसके अंदर कौन कौन सी 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। मींस उसके अंदर 7 मूलभूत राशियां कौन कौन सी हैं। जो बाकी की 3 यूनिट सिस्टम होता है सीजीएस, एमकेएस और एफपीएस, तीनों के अंदर सिर्फ लेंथ, मास और टाइम एल एम टी सिर्फ ये ही चीज़ यूज़ की जाती है। तो जो लेंथ फॉर एल फॉर लेंथ, एम फॉर मास एंड टी फॉर टाइम, तो यहाँ पे इसके अंदर सिर्फ एल एम टी यूज़ किया जाता है। परंतु जो एसआई सिस्टम होता है उसके अंदर 7 प्रकार की मूलभूत राशियाँ यूज़ की जाती हैं। तो आइए हम देखते हैं कि उनकी हर मूलभूत राशि है उसकी इंटरनेशनल यूनिट क्या होती है। तो जो लेंथ है वो भी एक एसआई सिस्टम के अंदर मूलभूत राशि है। तो लेंथ का एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट मीटर होती है। और मास की यानी द्रव्यमान, तो द्रव्यमान की एसआई सिस्टम में यूनिट किलोग्राम होती है। और समय की, टाइम की सेकंड, और तापमान की एसआई यूनिट केल्विन होती है। नॉर्मल हमारे जो टेम्परेचर चलते हैं वो फारेनहाइट, डिग्री सेल्सियस वगैरह चलते हैं, परंतु जो केल्विन है वो इसकी इंटरनेशनल यूनिट है। तो इसके ऊपर बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एसआई सिस्टम में तापमान की इकाई है। तो उसमें 4 ऑप्शन रहते हैं, केल्विन, सेंटीग्रेड, फारेनहाइट या इनमें से कोई नहीं। तो उसमें से ज़्यादातर हम यही लगा के आते हैं कि जो सेंटीग्रेड होना चाहिए या फारेनहाइट होना चाहिए, परंतु जो एसआई सिस्टम है उसके अंदर टेम्परेचर की एसआई यूनिट केल्विन होती है। और इसको शॉर्ट फॉर्म में कैपिटल के से डिनोट करते हैं। उसके बाद आता है ल्यूमिनस इंटेंसिटी, मतलब ज्योति तीव्रता। इसकी जो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है वो होती है कैंडेला, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में सीडी से डिनोट करते हैं। तो इसको कैंडेला कहते हैं। उसके बाद जो इलेक्ट्रिक करंट है मींस विद्युत धारा है, तो इसकी जो एसआई सिस्टम के अंदर यूनिट होती है वो है एम्पियर। एम्पियर इसको शॉर्ट फॉर्म में ए से डिनोट करते हैं, कैपिटल ए से। उसके बाद 7वीं हमारी जो एसआई यूनिट सिस्टम के अंदर जो मूल राशि है वो है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मींस पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा हमेशा मोल में ली जाती है। तो इसका जो सिंबल है वो कोई नहीं लिया जाता, इसके अंदर मोल ही लिखा जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, इसमें मोल को स्मॉल एम से नहीं लिखेंगे क्योंकि स्मॉल एम पहले लेंथ में हम ले चुके हैं, तो इसलिए इसके अंदर इसको मोल ही लिखा जाता है। तो ये जो 7 हैं, ये 7 मूलभूत राशियां ये एसआई सिस्टम के अंदर यूज़ की जाती हैं। एसआई यूनिट के अंदर हमने देखा कि जो 7 मूल राशियां होती हैं
यानी फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं। उसके बाद हम एसआई यूनिट के अंदर 2 कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स भी होती हैं, जिसे हम पूरक राशियाँ कहते हैं। तो वो कौन कौन सी पूरक राशियाँ हैं, इसके ऊपर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि जो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स हैं वो निम्नलिखित में से कौन सी एक पूरक राशि है। तो 4 ऑप्शन रहेंगे उसमें कि जैसे मीटर दे दिया एक ऑप्शन में, दूसरे ऑप्शन में मोल दे दिया, तीसरे में दे दिया ठोस कोण की इकाई दे दी स्टेरेडियन, उसके बाद चौथे ऑप्शन में दे दिया इनमें से कोई नहीं। तो जो स्टेरेडियन है वो एक पूरक राशि है, वो ना तो फंडामेंटल यूनिट्स है ना ही वो डेराइव यूनिट्स है। तो इसमें 2 तरह की तो कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स 2 होती हैं। तो पहली है वो है प्लेन एंगल, जिसे हम सरल कोण कहते हैं। और दूसरी होती है सॉलिड एंगल, जिसे हम ठोस कोण कहते हैं। तो जो प्लेन एंगल है उसकी यूनिट एसआई सिस्टम के अंदर प्लेन एंगल की होती है रेडियन, और जो सॉलिड एंगल है यानी ठोस कोण उसकी होती है स्टेरेडियन, जिसको हम एसडी से डिनोट करते हैं। थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है कि यहाँ पर जो सीडी है वो हमने पढ़ा था मूल राशियों में। जो सीडी होता है वो होता है कैंडेला, जो ज्योति तीव्रता की इकाई होती है, और जो सॉलिड एंगल है उसकी जो सिंबल है वो होता है एसडी, मीन्स स्टेरेडियन। तो यहाँ पर जो 2 राशियाँ हैं रेडियन और स्टेरेडियन, वो क्या होती हैं, कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स होती हैं। अब हम देखेंगे इसके बाद कि जो डेराइव यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं डेराइव यूनिट्स कौन सी होती हैं। तो जो डेराइव यूनिट्स होती हैं वो फंडामेंटल यूनिट्स को यूज़ करके बनाई जाती हैं, मतलब इनका नाम ही है कि इनको डेराइव किया जाता है। तो वो किससे डेराइव किया जाता है, वो फंडामेंटल यूनिट से डेराइव किया जाता है। तो जैसे इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, जैसे एरिया है, एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ। तो लेंथ किस में है, लेंथ भी क्या है, एक लेंथ को भी हम mm में लेते हैं या मीटर में लेंगे। अगर हम इसको मीटर में ले रहे हैं तो ब्रेड्थ को भी हम किस में लेंगे, यानी चौड़ाई को भी हम किस में लेंगे, मीटर में। तो क्या हो जाएगा, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो जो एरिया है, एरिया की यूनिट होती है मीटर स्क्वायर, परंतु बनी किससे है, लेंथ से, मतलब मीटर और मीटर से बनी है। और मीटर क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स है। तो यहाँ पर एरिया क्या है, एक डेराइव यूनिट है जो किससे बनाया है, मूल राशियाँ लेंथ से मिलकर बना है। उसके बाद वॉल्यूम यानी आयतन। तो जो आयतन होता है वो होता है, जो आयतन होता है वो L इंटू बी इंटू एच, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। तो जो लंबाई है वो भी हम मीटर में लेंगे, चौड़ाई है वो भी मीटर में, और ऊंचाई है वो भी मीटर में। तो ये हो गया मीटर, तो ये हो गया मीटर क्यूब। तो जो मीटर क्यूब है वो भी क्या है, वॉल्यूम है, जो डेराइव यूनिट्स है, यानी ये किससे मिलकर बना है, मीटर से। और मीटर क्या है, यहाँ पर फंडामेंटल यूनिट्स है। इसके और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे वर्क यानी कार्य, और ये भी क्या है, एक प्रकार की एनर्जी है, और हीट जो ऊष्मा है, इन तीनों की जो इकाई है वो सेम होती है, यानी जूल, जिसे न्यूटन इंटू मीटर कहते हैं। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ही बार पूछा जाता है कि जो कार्य है उसकी इकाई क्या है। तो उसकी एसआई इकाई जूल होती है और इसकी सीजीएस इकाई अर्ग होती है।
तो इसका जो कन्वर्जन है उसके अंदर हम देखेंगे कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम थोड़ा बेसिक देख रहे हैं कि जो जूल है वो किसकी इकाई है। इस प्रकार तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डेराइव यूनिट्स के। तो जैसे पावर है यानी शक्ति, तो पावर की जो यूनिट होती है वो होती है वॉट। तो वॉट होता है वो जूल पर सेकंड को कहते हैं, और जूल होता है न्यूटन इंटू मीटर, और पर सेकंड मीन्स सेकंड। तो यहाँ पर न्यूटन इंटू मीटर पर सेकंड को हम पावर से डिनोट करते हैं। तो इसके बहुत ही सारे एग्जाम्पल हैं जो डेराइव यूनिट्स के अंदर आते हैं। तो हमें पता चल गया कि जो डेराइव यूनिट्स हैं वो कौन कौन सी होती हैं, यानी वो किससे बनती हैं, और फंडामेंटल यूनिट्स कौन सी होती हैं, और कॉम्प्लीमेंट्री यूनिट्स कौन सी होती हैं।